देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13 क्या दिया गया है, बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए x बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो देखो आपको चेक करना है कि फ्रैक्शन कौन सा है। जब भी अलजेब्रिक अपॉन अलजेब्रिक मिलता है तो आप चेक करो कि कौन सा फ्रैक्शन आखिर कौन सा है ना। तो आप चेक करो कि कौन सा फ्रैक्शन है। चलो आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, कैसे पता किया जाएगा। तो यहाँ देखो x का पावर क्या लिखा गया 1, मतलब न्यूमरेटर का डिग्री 1 हो गया। लेकिन जब आप x इंटू एक्स करोगे तो डिनोमिनेटर का कितना आएगा 3 डिग्री आएगा। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ से कि डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा है, और जब कभी डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा होता है तो उसे बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। सो दिस इज ए क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शलाइज कैसे किया जाता है। तब देखो जब आपको प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शलाइज करना होगा तो डिनोमिनेटर में चेक करो। डिनोमिनेटर में देखो कि हर एक टर्म्स का डिग्री कितना, हर एक टर्म्स का पावर कितना दिया गया है। ठीक है, हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री चेक करना है। लीनियर फैक्टर होना चाहिए। देखो आप यहाँ पे x प्लस एक्स माइनस 1 पावर 1, एक्स माइनस 2 पावर 1, एक्स माइनस 3 पावर 1, यानी कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो लीनियर प्रॉपर फ्रैक्शन पर बेस्ड हैं। तब आप कैसे पार्शलाइज करोगे। तो पार्शलाइज करने के लिए आप यहाँ से क्या लिखो, x बाई क्या लिखा गया था आपका x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू लिखा गया था x माइनस 3 को आप लिख सकते हो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर लिखना है, यानी कि x माइनस 1 प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर यानी कि x माइनस 2 प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर मतलब x माइनस 3 आप लिखो। चलिए अब इसके बाद क्या किया जाए। तो देखो x अपॉन क्या लिखा गया था आपका x माइनस 1 इंटू लिखा गया था x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से चलिए यहाँ से एलसीएम आप ले लो। तो एलसीएम कितने होंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। चलिए तब आप लिख सकते हैं यहाँ से क्या लिखा जा सकता है a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू आप लिख सकते हैं यहाँ से x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू आप लिख सकते हैं यहाँ से x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। चलिए अब देखो तो डिनोमिनेटर वाला टर्म्स जो है दोनों के कैंसल आउट हो गए, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बचा x इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू लिखा गया माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू लिखे गए हैं आपका x माइनस 2, और ये मान लो आप कंडीशन नंबर 1। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, तब आप देखो फॉर वैल्यू ऑफ a। अब a के वैल्यू के लिए a के डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ पर देखो कि डिनोमिनेटर में कितने लिखे गए हैं। तो कितने लिखे गए हैं x माइनस 1, इसलिए आप लिखोगे फॉर वैल्यू ऑफ a पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1 रखना है इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए तब आप क्या करो x के ऊपर 1 रख दो, यानी कि जब 1 रखोगे यहाँ इस वाला इक्वेशन में रखना है। ठीक है, यानी कि 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 लिखे जा सकते हैं। मतलब 1 इक्वल टू आप लिख सकते हो a इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2, मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो क्या लिखा जा सकता है 1 इक्वल टू 2a, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से a का वैल्यू 1/2 होगा। हेंस द वैल्यू ऑफ a इन दिस केस इज 1/2। चलिए अब उसके बाद देखा जाए, अब देखो b का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। तो फॉर वैल्यू ऑफ b सिमिलर वर्क किया जाए, फॉर वैल्यू ऑफ b। ठीक है, पुट देखो अब b के वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो b के देखो डिनोमिनेटर में कितने लिखे गए थे x माइनस 2, इसलिए आप लिखोगे पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि x से ऊपर क्या रख देना आपको 2। ठीक है, यानी कि x से ऊपर क्या रख दो आप 2। चलिए आप जब 2 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगा। तो चलो अब देखो यहाँ रखोगे तो 0 हो जाएंगे, यानी कि लिखा जा सकता है 2 इज इक्वल टू लिखा जा सकते हैं b इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 3 लिखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से लिख सकते हो
2 इजकल टू बी इंटू 1 इंटू -1, मतलब यहाँ से b का वैल्यू लिखे जा सकते हैं -1/2, हेंस द वैल्यू ऑफ b इज -1/2 हियर। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं, सॉरी -1/नो, चलिए देखिए यहाँ से b का जो वैल्यू आएगा वो -1/2 नहीं बल्कि क्या होगा -2 होगा, ठीक है। तब एक मिनट है ना, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या लिखे जा सकते हैं -2, यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया आपका -2 आ गया। चलिए अब सिमिलर वर्क किया जाए फॉर वैल्यू ऑफ c। अब c के वैल्यू के लिए क्या करोगे, यहाँ पर देखना है, देखो आप x -3 लिखा गया डिनोमिनेटर में, इसलिए x -3 इक्वल टू क्या कर लोगे आप 0, यानी कि यहाँ से मैं फर्दर बात करूँ तो लिखा क्या जा सकता है, आप लिख सकते हो फिर से फॉर वैल्यू ऑफ c सिमिलर वर्क किया जाए तो लिख सकते हो आप यहाँ से फॉर वैल्यू ऑफ c पुट x -3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1। तो चलिए x इक्वल टू 3 रखा जाए इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब लिख सकते हो यहाँ से 3 इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं c इंटू 3 -1 इंटू 3 -2, मतलब 3 इजकल लिखे जा सकते हैं c इंटू 2 इंटू लिखे जा सकते हैं 1, मतलब c का वैल्यू लिखा जा सकता है यहाँ से 3/2, मतलब a b और c का वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। देखो ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू आया और ये जो आप देख रहे हो वो c का वैल्यू आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होगा, तो अब बस सिर्फ इंटीग्रेट करने के लिए रह गया है। तो हम लोगों ने पार्शलाइजेशन कर लिया। तब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो हम लोगों ने क्या किया था कि कुछ इस तरह से सपोज करके चला था कि जो क्वेश्चन जो लिखा गया था उसके अनुसार अगर चला जाए तो हम लोगों ने क्या किया था कि x अपॉन x -1 इंटू x -2 इंटू x -3 को हमने क्या सपोज किया था, लिखा था a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर, मतलब x -3। चलिए अब a b c का वैल्यू यहाँ रखा जाए तो देखो a का वैल्यू कितना था, देखा जाए a का जो वैल्यू आया था वो कितना था 1/2 था, इसलिए a के जब रखा जाए 1/2, इसलिए आप लिख दो यहाँ से 1/2 इंटू x -1 1/2 इंटू x -1 प्लस b का वैल्यू कितना था -2, इसलिए आप रख दो यहाँ से -2/x -2 प्लस c का वैल्यू कितना था 3/2, यानी कि 3/2 इंटू लिखा जाए यहाँ से x -3, मतलब जो इंटीग्रेशन जो करने के लिए दिया गया था वो क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया था कि इंटीग्रेट करना था इस फंक्शन को, ठीक है, इंटीग्रेट करना था x अपॉन, है ना, कि इंटीग्रेट करना था आपको x अपॉन x -1 इंटू x -2 इंटू x -3 dx को इंटीग्रेट करना था। सो अब आप इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो हमने क्या किया कि ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखा गया इसी का वैल्यू a अपॉन b अपॉन c अपॉन कंसिडर किया था, मतलब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना मुश्किल है लेकिन इस फंक्शन को इंटीग्रेट बहुत इजीली किया जा सकता है, इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू x -1 -2/x -2 प्लस लिखे जा सकते हैं 3/2 इंटू x -3 का होल इंटू आप समझ सकते हैं यहाँ से dx। चलिए अब आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन का साइन हर एक फंक्शन के पास लाया जाए, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 1/2 इंटू dx अपॉन x -1 -2 इंटू dx अपॉन x -2 प्लस 3/2 को आप इंटीग्रेशन से बाहर कर लो और लिखे जा सकते हैं dx अपॉन x -3। चलिए अब यहाँ से इंटीग्रेशन का को बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब कभी इंटीग्रेशन इस तरह से मिलता है, इंटीग्रेट करने के लिए मिलता है कि मिलता है आपको इंटीग्रेट करने के लिए f'(x), मतलब कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन f(x) है जो डिवाइडेड है उसका न्यूमरेटर में dc मल्टीप्लाई है, डिफरेंशिएशन दिया गया है, तब लिखा जाता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया जाता है और लिखा जाता है log mod f(x) प्लस c। चलो आप देखो यहाँ से तो x -1 को जब आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो वैल्यू आएगा 1, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि फर्स्ट टर्म का जो इंटीग्रेशन होगा वो लिखा जा सकता है 1/2 इंटू लॉग मोड x -1 -2 इंटू लॉग मोड x -2
प्लस लिखे जा सकते हैं 3/2 इंटू log mod x -3, hence this is our solution।